नमस्कार, मैं हूँ रितेश और स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे शब्दों के बारे में। सबसे पहले जानें कि शब्द क्या होता है। तो जानिए कि वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ प्रदान करे उसे शब्द कहते हैं। यानी कि जब वर्णों को हम लोग एक सही क्रम में सजा करके उसे समूह बनाते हैं और जब उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है तब उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अगर शब्दों को जोड़ने से उसका एक सही अर्थ, सार्थक अर्थ नहीं निकले तो तब उसे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। अब देख सकते हैं शब्दों के भेद। तो शब्दों को हम लोग चार आधार पे बांटते हैं। एक आधार है अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतरण के आधार पे। सबसे पहले आधार पे हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे शब्दों को दो भाग में बांटा जाता है, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? अभी हम लोगों ने परिभाषा में जाना कि जिस शब्द का एक सार्थक अर्थ आए, जिसका कुछ न कुछ व्यापक अर्थ निकले, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग एक शब्द लें, क म ल, कमल। तीन वर्णों को जोड़ने से एक शब्द बना। तीन वर्णों का ये समूह है कमल और इसका एक व्यापक अर्थ है। उसी तरह से फिर हम वर्णों के क्रम को उल्टाते हैं, कलम बन गया। लेकिन पुनः अगर हम वर्णों के क्रम को बदलते हैं तो ये शब्द बनता है जिसका कि कोई व्यापक अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। तो ऐसे शब्द जिसका एक व्यापक अर्थ हो, एक सही अर्थ आए, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। और शब्दों अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं आ पाए उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहेंगे। अगला है रचना के आधार पे। रचना मतलब बनावट के आधार पे कि शब्द की बनावट कैसी है। इसके आधार पे हम लोग शब्दों को तीन भाग में बांटते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? कि अगर उनके वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे पानी। पानी अगर इनके वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों वर्णों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप जल ले लीजिए, जल शब्द है और इस शब्द में अगर ज को अलग और ल को अलग कर लें तो फिर इस दोनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो रूढ़ शब्द वे अर्थ हुए कि जिनके अक्षरों को अगर अलग अलग रखा जाए, उनका अगर टुकड़ा किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कहने का मतलब कि रूढ़ शब्द वैसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो कि एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बना हुआ हो और अगर उन्हें अलग अलग किया जाए तो दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ मौजूद होता है। जैसे हम लोग बात करें विद्यालय का। विद्यालय, विद्यालय शब्द बना हुआ है विद्या और आलय से, जिसमें विद्या शब्द का भी एक व्यापक अर्थ है और आलय शब्द का भी एक व्यापक अर्थ है जिसे हम लोग घर कहते हैं। यानी कि ऐसा स्थल, ऐसा घर जहाँ पे विद्या ग्रहण किया जाता हो उसे विद्यालय कहते हैं। तो यौगिक वे शब्द हुए जिनमें जो रूढ़ शब्द छुपा हुआ है उनको अगर अलग अलग करके रखा जाए तो उस दोनों का अर्थ आता है। यानी कि उसके तोड़ने पर भी उसके शब्दों का अर्थ मौजूद हो, तब उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है कि रूढ़ शब्दों का योग है। रूढ़ शब्दों के जोड़ने से जो शब्द बनता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ऐसे शब्द जो योग रूढ़ होते हैं उनकी खासियत होती है कि उन्हें जब अलग अलग किया जाए, वो भी बने हुए हैं दो रूढ़ शब्दों के जोड़ने से, लेकिन उन रूढ़ शब्दों को अगर अलग अलग करके रखा जाए तो उसके जो अर्थ है वो तो आते ही हैं। लेकिन जब दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो एक अलग अर्थ लेकर के आता है, तब उसे हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। जैसे एक शब्द है पंकज। पंकज में पंख और ज को अलग अलग करके रखा जाए तो पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि जो
कीचड़ में जन्म ले उसे हम लोग पंकज कहते हैं, और इसका उदाहरण है कमल। तब देखिए कि पंकज भी एक शब्द है, यहाँ पे जब दोनों का अलग अलग अर्थ आ रहा है, लेकिन वास्तव में जब दोनों को जोड़ दिया जाए, पंकज बनाया गया, तब उसका एक व्यापक अर्थ आया कमल। इसी तरह से आप शब्द ले सकते हैं गजानन, जिसका मुख क्या हो, गज का मुख हो, गज हाथी के मुख वाला, तो हम लोग जानते हैं इसे कहते हैं, गणेश को कहते हैं हाथी के मुख वाला। गजानन का कुछ और अर्थ है, हाथी के मुख वाला, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, गणेश को कर रहा है। तो ऐसे जो भी शब्द होंगे आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, दशानन, ये भी उसी तरह का शब्द है। लंबोदर, लंबोदर से हम लोग गणेश को रिप्रेजेंट करते हैं, दशानन से रावण को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वास्तविक अर्थ के अलावा एक नया अर्थ प्रदान जो शब्द करता है, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस दोनों के बारे में जाने हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतरण के आधार पे। बहुत बहुत धन्यवाद।